Hello students, welcome to our maths classes. Chapter number 14 statistics we have already started. हमने किया था बार ग्राफ और लास्ट हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था हिस्टोग्राम. ठीक है, हिस्टोग्राम के बारे में प्रॉपरली हमने एक क्वेश्चन भी किया था और साथ में उसकी एग्जांपल भी थी और इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या हिस्टोग्राम जो है वो क्या होता है. ठीक है, उसी से रिलेटेड हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स गिवन थे, they are having the equal size in each class interval. बट यहाँ पे देखिए the class intervals having the size is not equal. so यहाँ पे मेरे पास 0 to 10 है. ठीक है, मीन्स 10 का डिफरेंस आ रहा है. 10 to 30 20 और फिर यहाँ पे 30 to 45 45 to 50. मतलब इनका जो क्लास इंटरवल्स का साइज़ है दैट इज़ नॉट इक्वल. तो जब हमारे पास साइज़ अनइक्वल होता है क्लास इंटरवल्स का, तो उस केस में हम हिस्टोग्राम को कैसे बनाते हैं, उस चीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कि सबसे लीस्ट मेरे पास जो मिनिमम क्लास साइज़ है वो क्या है. ठीक है, मिनिमम क्लास साइज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे जो मिनिमम है मेरे पास वो ये है 45 to 50. मीन्स व्हाट इज़ अ गैप बिटवीन 45 to 50 इज़ 5. सो मेरे पास मिनिमम क्लास साइज़ आ गया, मिनिमम क्लास साइज. ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा आ गया है 5. ठीक है, किस किस के बिटवीन है, फ्रॉम 45 to 50. ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली. अब देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यू मे राइट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फॉर्मूला प्रेजेंट होता है दैट इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज. ठीक है, मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज. ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगी वट एवर द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस, मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 1 by 1 जो है वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा. देखिए मेरे पास फर्स्ट है फ्रॉम 0 to 10. ठीक है, मिनिमम क्लास साइज है, तो मिनिमम क्लास साइज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट 5 अपॉन व्हाट इज़ द क्लास साइज. ठीक है, क्लास साइज इसमें देखिए कितने का है, 10 का. सो 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 8. तो ये मेरे पास आ गया. इसको आप लोग कटिंग कर सकते हो. So it's on 2 and 2 is on 4. So answer is 4. So I have to write 4 in a adjusted frequency. ठीक है, तो ये मेरे पास adjusted frequency में आ गया. इस क्लास साइज़ के लिए सिमिलरली हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास साइज़ के लिए भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे. इसमें देखिए फ्रॉम 10 to 30, इसमें मेरे पास देखो क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ अबाउट द 20. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, मिनिमम क्लास साइज अगेन दैट इज़ 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज़ 32. ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ ऑन 4 एंड दिस इज़ ऑन 8. सो आंसर इज़ 8. क्लियर. तो इन द सेम वे जब हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अबाउट 6. ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएगा 10 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3. क्लियर. ये देखो ये भी हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इन द सेम प्रोसीजर के साथ. ठीक है, अब देखिए मार्क्स प्रेजेंट है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसीज हैं और हमने जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी थी वो भी मेरे पास अब आ चुकी है. तो फर्स्ट अब हमारे पास क्या रह गया, हाउ टू मेक अ हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम हमने कल बनाना सीखा था, तो वही उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे अपना ग्राफ. ठीक है, मेरे पास ये एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए लाइंस आ जाएंगी. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखने होते हैं, क्लास साइज. तो क्लास साइज मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्क्स. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखिए जो क्लास साइज है वो तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 0 to 10, then 10 to 30, then 30 to 45 and 45 to 50 and 50 to
60, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्लास साइज लिख लिया। और मैंने कल भी बताया था जब भी हमने फ्रिक्वेंसी कोई नोट करनी होती है तो उसके लिए हमने प्रॉपरली एक गैप मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 का भी गैप यहाँ पे लूँ तो मेरे पास प्रॉपरली जो है वो सारी की सारी फिगर जो है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वो मेरे पास ऑक्यूपाइड हो जाएंगी बीच में। तो ये मेरे पास कितना आ गया, इट इज़ ऑन 2, 4, देन 6, देन 8, देन 10, ठीक। ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मार्क्स थे। अब देखो फ्रॉम 0 to 10 मेरे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4। सो ये मेरे पास आ जाएगा 0 to 10 अप टू 4। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली 10 to 30 के बिटवीन ये मेरे पास कितना आ रहा है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी इज़ 8। तो अप टू 8 तक हमने बना देना है इसको, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा प्रॉपरली रेक्टेंगल, ठीक है। ये फिगर आ गई। सेम वे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 6, 30 to 45। तो अप टू 6 जा रहा है ये, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। देन मेरे पास यहाँ पे है नेक्स्ट इज़ अबाउट द 10, इट इज़ 45 to 50 के बिटवीन अप टू 10, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो इस तरह से हमने जो है हिस्टोग्राम बनाते जाना है, ठीक है। द लास्ट इज़ अबाउट 50 to 60 इज़ 3, तो 3 इज़ लाइंग बिटवीन 2 and 4। सो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लोग स्केल और उसके ऊपर जब परफॉर्म करोगे प्रॉपरली ग्राफिकल के ऊपर, तो वो प्रॉपरली हमारे पास सेम मेंटेन करता है। तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम बनाना होता है जब हमें फ्रिक्वेंसीज़ के जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके साइजेस आर अनइक्वल प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।